नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनआरआई दूल्हे के साथ बनी हुई घटना पे। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। घर के बाहर रंग बेरंगी लाइटें लगी थी, रिश्तेदारों की भीड़ थी, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। हर तरफ हंसी और खुशी का माहौल था। आज अभय की शादी थी। अभय पिछले कई सालों से ऑस्ट्रेलिया में रहता था। वहाँ एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। मेहनत करके उसने अपनी जिंदगी बनाई थी। परिवार को उस पर गर्व था। कुछ महीने पहले उसकी शादी नंदिनी नाम की लड़की से तय हुई थी। दोनों परिवारों की सहमति थी। नंदिनी भी अभय को पसंद करती थी। शादी के बाद नंदिनी को अभय के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना था। उसके कागजों की तैयारी थी भी शुरू हो गई चुकी थी। अभय ने अपने घर में नया कमरा भी तैयार करवाया था। वह अक्सर नंदिनी से फोन पर कहता था, शादी के बाद तुम्हें सबसे पहले समुद्र किनारे घुमाने ले जाऊंगा, फिर तुम्हें अपना ऑफिस दिखाऊंगा, वहां तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी इंतजार कर रही है। नंदिनी उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती थी, लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और ही लिखा रखा था। शादी का दिन आ गया। अभय दूल्हे के कपड़ों में घोड़े पर बैठा नंदिनी के घर पहुंच चुका था। उसके दोस्त नाच रहे थे, रिश्तेदार फूल बरसा रहे थे। अभय के माता पिता की आंखें में खुशी के आंसू थे। तभी अचानक अभय के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज नंदिनी का था। अभय ने जैसे ही मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसमें लिखा था, अभय मुझे माफ कर देना, मैं यह शादी नहीं कर सकती, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अभय कुछ सेकंड तक मोबाइल की स्क्रीन देखता रहा। उसे लगा शायद नंदिनी मजाक कर रही है। उसने तुरंत फोन लगाया। फोन बंद था। उसने दोबारा फोन लगाया, फिर भी फोन बंद था। अभय के हाथ कांपने लगे। कुछ ही मिनटों में उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे नंदिनी के घर के अंदर चला गया। वहां भी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद पता चला कि नंदिनी अपने कमरे में नहीं थी। उसका कमरा अंदर से खुला था। बिस्तर पर उसका मोबाइल नहीं था, लेकिन मेज पर एक लिफाफा रखा था। अभय ने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला। उसमें नंदिनी की चिट्ठी थी। उसने लिखा था, अभय तुमने मुझे हमेशा बहुत सम्मान दिया, तुमने मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करना चाहती थी। शादी से कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मैं एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हूँ। डॉक्टर ने इलाज लंबा बताया है। मुझे नहीं पता मैं कितने साल ठीक रहूंगी। तुम ऑस्ट्रेलिया में अपनी जिंदगी बना चुके हो। तुम्हारे सामने पूरा भविष्य है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बीमारी तुम्हारी जिंदगी को बांध दे, इसलिए मैं यह शादी रोक रही हूँ। तुम मुझे नाराज हो सकते हो, मुझे गलत समझ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अभय की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके आसपास खड़े लोग भी चुप हो गए। जिस घर में कुछ मिनट पहले शहनाई बज रही थी, वहां अब किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। अभय ने चिट्ठी को हाथ में पकड़ा और अचानक बाहर निकल गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, नंदिनी को ढूंढो, वह कहीं दूर नहीं गई होगी। सब लोग उसे रोकते रहे, लेकिन अभय नहीं रुका। उसने नंदिनी के भाई को फोन किया, फिर उसके पुराने दोस्तों से बात की। घंटों तक उसे ढूंढा गया। आखिर शाम के समय अभय को खबर मिली कि नंदिनी रेलवे स्टेशन पर देखी गई है। अभय तुरंत वहां पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ थी। कुछ दूर तक एक बच्चे पर नंदिनी चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, हाथ में एक छोटा सा बैग था। अभय धीरे धीरे उसके पास गया। नंदिनी ने जैसे ही अभय को देखा, वह घबरा गई। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आई?
मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। अभय ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, तुमने मुझे शादी से इसलिए रोक दिया क्योंकि तुम बीमार हो। नंदनी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती। तुम ऑस्ट्रेलिया लौट जाओ, वहां तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारा भविष्य है। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी अस्पतालों और दवाइयों के बीच गुजर जाएगी। अभय कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, नंदनी, मैं ऑस्ट्रेलिया इसलिए नहीं गया था कि वहां जाकर सिर्फ पैसे कमाऊं। मैं वहां अपनी जिंदगी बनाने गया था और मेरी जिंदगी में अगर तुम हो तो बीमारी तुम्हारी है, लेकिन लड़ाई हमारी होगी। नंदनी ने रोते हुए कहा, लेकिन अगर मैं कभी ठीक नहीं हुई तो? अभय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो हम साथ मिलकर उस दिन का सामना करेंगे। अगर इलाज लंबा है तो इंतजार भी साथ करेंगे। शादी सिर्फ खुशी में साथ फोटो खिंचाने का नाम नहीं है, शादी उस समय का नाम है जब एक इंसान दूसरे का हाथ तब भी नहीं छोड़ता जब सामने रास्ता मुश्किल हो। नंदनी कुछ बोल नहीं पाई। वह अभय के सामने कुट कुट कर रोने लगी। अभय ने उसके आंसू पोंछे और कहा, तुमने मेरे लिए फैसला अकेले कर लिया, लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला करने का अधिकार तुम्हें अकेले नहीं दे है। मुझे भी सुनना है कि मैं किसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, और मैंने तुम्हें सुना है। दोनों परिवारों ने भी यह बात सुनी। नंदनी के माता पिता की आंखों में आंसू थे। उन्हें डर था कि बीमारी की बात सुनकर शादी टूट जाएगी, लेकिन अभय ने साफ कहा, मैं यह शादी किसी मजबूरी में नहीं कर रहा, मैं पूरी सच्चाई जानकर कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद तक दोनों परिवारों ने डॉक्टरों से सलाह ली। बीमारी का इलाज संभव था, रास्ता कठिन था, समय लगना था, लेकिन उम्मीद भी। आखिर कुछ दिनों बाद बिना किसी बड़े समारोह के अभय और नंदनी की सादगी से शादी हुई। शादी के बाद अभय को ऑस्ट्रेलिया लौटना था। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पत्नी नंदनी थी। एयरपोर्ट पर नंदनी ने अभय से कहा, मुझे डर लग रहा है। अभय मुस्कुराया और बोला, मुझे भी, लेकिन अब डर दोनों का है और हिम्मत भी दोनों की। कुछ महीनों बाद ऑस्ट्रेलिया में नंदनी का इलाज शुरू हुआ। हर सप्ताह अस्पताल जाना पड़ता था। कई रातें ऐसी गई जब वह दर्द से सो नहीं पाती थी। अभय उसके पास बैठा रहता, कभी पानी देता, कभी उसका हाथ पकड़ता, कभी बस चुपचाप उसके पास बैठा रहता। धीरे धीरे इलाज का असर दिखने लगा। नंदनी की हालत पहले से बेहतर होने लगी। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अब स्थिति नियंत्रण में है। उस दिन अभय की आंखों में आंसू थे। नंदनी ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? अभय ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि जिस दिन तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की थी, उस दिन मैंने तय किया था कि तुम्हें अकेले नहीं लड़ने दूंगा। आज लगता है कि हमारा फैसला सही था। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि जिंदगी हमेशा हमारी योजना के हिसाब से नहीं चलती। कभी खुशियों के बीच अचानक कोई मुश्किल खड़ी हो जाती है, लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जहाँ इंसान सिर्फ अच्छे दिनों का साथी नहीं बनता, मुश्किल समय में भी हाथ पकड़कर कहता है, जो तुम्हारा दर्द है अब वह मेरा भी है। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन एवं सकारात्मक संदेश देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इस कहानी में इस्तेमाल किए गए सभी पात्रों के नाम, स्थान, घटनाएं, परिस्थितियाँ और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित है। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, परिवार, समाज, संस्था, अस्पताल, डॉक्टर या वास्तविक घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, स्थान या घटना का किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से संयोग अवश्य मिल होता है,
तो इसे मात्र संयोग माना जाए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।